देखिए बाबू, हम बता रहे हैं क्या क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है। अग्रिम माने ये होता है कि सूर्योदय जो है उदय होने से पहले आपको दिखाई देता है। विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है। विलंबित मतलब सूर्यास्त हो जाता है उसके फिर भी आपको दिखाई देता है, उसके बाद भी दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है ना। इस तरह से आप लोग इमेजिन नहीं किए होंगे, किए हैं क्या, ऐसा नहीं ना है। डूब गया तो डूब गया, क्या मतलब फर्क पड़ता है कि डूबा है कि निकला है, क्या जी। देखिए, इसका आंसर आप लोग को लिखना पड़ेगा थोड़ा अच्छा से, है ना। तो समझिए बाबू, ये सब देखिए, बिहार बोर्ड जो होता है आपका, जो आप एग्ज़ाम देते हैं 10th क्लास का 12th क्लास का, तो ये सब देने से एक फ़ायदा हो जाता है आप लोग को कि जब आप बीपीएससी कोई मेंस एग्ज़ाम लिख दीजिएगा ना, मेंस से पेपर मेंस, जिससे कोई होता है पीटी होता है, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है बड़ा बड़ा जॉब में। जैसे बीपीएससी कोई भी दीजिएगा पेपर, तो उसमें क्या होता है कि आपका 3 एग्ज़ाम ले जाता है उसमें। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खाली उसमें पासिंग किया जाता है, पास कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाइएगा, मेंस देने के लिए जाइएगा, ठीक है। तो मेंस में क्या होता है कि जिस तरह आप 10th के एग्जाम देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 12th में देते हैं, उसी तरह से आपको मेंस में लिखना पड़ता है। जिसका आंसर राइटिंग खूबसूरत रहेगा उसको अधिक नंबर मिलता है, समझ गए। वो टीचर पर निर्भर करता है कैसा नंबर दे रहा है। तो ये सब पढ़ने से एक फ़ायदा है कि बड़ा बड़ा जॉब में बहुत काम करता है। जैसे बीपीएससी कोई भी पेपर दीजिएगा तो उसमें डीएम के लिए, एसडीएम के लिए, जो भी पोस्ट होता है उसके लिए आपको लिखना पड़ता है। अब बिहार पुलिस, एसआई, फीएसआई के लिए सिंपल सब चीज़ होता है। इसमें कुछ निकले ऑब्जेक्टिव टिक मार के निकल जाना होता है, इसमें लिखना नहीं होता है। खाली ऑब्जेक्टिव देगा आपको, बस टिक मारते रहना है, आएगा तो आएगा, बस निकल जाइए, लिखना नहीं है इसमें कुछ, समझ गए। छोटे मोटे किसी भी जॉब में आपको लिखना नहीं है। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, ग्रुप डी, इस सब में लिखना नहीं है, समझ गए। लेकिन बढ़िया बढ़िया जॉब लीजिएगा ऑफिशियल, तो उसमें लिखना पड़ता है। मेंस, जिसमें मेंस हो गया समझ, लिखना पड़ेगा आपको। तो बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम करवाता है कंडक्ट ना, बीपीएससी जब भी होता है एग्ज़ाम कंडक्ट, तो उसमें मेंस होता ज़रूर है। बनिएगा ना इनकम टैक्स ऑफिसर, तो उसमें देना पड़ता है, समझिए, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है, समझिए मेरे भाई। देखिए, ऐसे हम लोग एक पृथ्वी ले लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी कैसा है, गोल है, कैसा है, गोल है, गोल नहीं ज्योइड है, कैसा है, ज्योइड है, पूरा गोल नहीं है वो, कहीं धंसा कहीं उठा, कहीं धंसा कहीं उठा है, इसलिए एवरेज क्या मानते हैं, गोल। एवरेज क्या मानते हैं, गोल, औसत गोल है। तो पृथ्वी पे क्या होता है, ये पृथ्वी है, इस पे ये क्या है, अर्थ है, इस पे प्रेक्षक है। प्रेक्षक माने कोई मनुष्य, कोई देखने वाला व्यक्ति। प्रेक्षक उसे कहते हैं जिससे आप इमेज करते हैं कि हाँ ये वस्तु, जिससे हम लोग कैसे खड़ा है यहाँ पे, तो हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, ना, तो हम क्या हो गए, प्रेक्षक। क्या हो गए, प्रेक्षक। देखिए, तो इसको मान लीजिए एक तरह से ये लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और इधर से ये लाइन खींच लेते हैं। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, यानी क्षितिज, क्या कहेंगे, इसको क्या कहिएगा, क्षितिज। ये बताइए हमको ध्यान से पहले बाबू कि यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे देते हैं, ये क्या होता है आपका, पूरब के पश्चिम, ये कौन होता है, ऐसे बताए ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो बताइए क्या है, ईस्ट है, पूर्व है, ये हो गया वेस्ट है, पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। बताइए सनराइज किधर से होता है, सूर्योदय किधर से होता है, पूरब से होता है। सूर्य का उदय कहाँ से होता है, पूरब से होता है ना। तो देखिए, ये हो गया आपका क्षितिज रेखा, क्या हो गया, क्षितिज रेखा। इसको क्या कहिएगा, ईस्ट, है ना बाबू। देखिए, सूरज को एक हम यहाँ बना देते हैं, ये क्या है, सूर्य है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे एक बड़ा एक छोटा का कैसे से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सूरज है, ओके। चलिए, एक यहाँ पे सूरज बना लेते हैं, कोई दिक्कत है आप लोग को,
ये क्या है आपका? सूरज है। ये देखिए, ये क्षितिज से कहाँ है? नीचे है। ये क्षैतिज से कहाँ है? ऊपर है। समझ गए? यानी जो प्रेक्षक है यहाँ पे, कोई अगर प्रेक्षक है तो प्रेक्षक के लिए जो सूरज है वो कहाँ है? यहाँ पे है। इसको बोलेंगे वास्तविक स्थिति। क्या कहेंगे? वास्तविक स्थिति। रियल सिचुएशन है ना, स्थिति। अब आइए, ये क्या आपका? आभासी। आभास होता है। समझ गए? आभास के चक्कर मत रहिएगा। देखिए, ये क्या है? वास्तविक। ये क्या है? आभासी। एक इधर बना दें। ये क्या है? सूर्य है ना जी। इस प्रेक्षक के लिए एक यहाँ बना देते हैं इसे। कोई दिक्कत है? एक यहाँ बना दें, इसको बोलेंगे वास्तविक। एक प्रेक्षक यहाँ, इसको बोलेंगे कच्ची बाबू आभासी। कोई दिक्कत? ये हो गया वास्तविक। यहाँ पे कौन रहा है? एक प्रेक्षक है, कोई बालक है जो पृथ्वी पर खड़ा है। अब पृथ्वी से क्या दिख रहा है? इधर सूरज दिख रहा है, इधर सूरज दिख रहा है। समझ गए? देखिए, ये होता क्या है कि जो सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती हैं बहुत दूर होती हैं। दूर की वजह से जब आप वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है? बिखर जाता है। इसमें अपवर्तन भी होता है। वायुमंडलीय क्या होता है? अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो किरणें होती है क्या होती है? मुड़ के आती है, थोड़ी बहुत क्या होती है? मुड़ती उड़ती आती है आपके पास, आपकी आंखों तक आ जाती है। तो इसका जो आपका प्रकाश की जो किरणें होती है स्ट्रेट नहीं आता है, मतलब सीधा नहीं आपके पास आता है। पूरा क्या होता है? मुड़ता है, कहीं टकराएगा, कहीं का पूरा बिखर जाता है टकराने की वजह से। क्योंकि वायुमंडल में हवा है, धूल है, कण है, माध्यम है। माध्यम की वजह से क्या होता है? सगरी प्रकाश किरण टकराता है, टकराने की वजह से क्या होता है? पूरा फैल जाता है। तो देखिए, दूर होने की वजह से इसमें क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना में होता क्या है कि जब सूर्य की प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें क्या होगा? थोड़ी थोड़ी क्या होगी? लगता है मुड़ते जाएगी, मुड़ती है ना। देखिए, यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, आप सोच के देखिए बाबू, प्रेक्षक यहाँ पे है। आप सुबह आप जागे हैं, ठीक है। देखिए, आप सूरज को देख रहे हैं, आपको सूरज कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सूरज है रियलिटी में वहाँ नहीं है। रियल में कहाँ है? वो डूबा हुआ है। वो क्या है? सूर्यास्त है, सनसेट। क्या है? सनसेट है। लेकिन डूबने के भी स्थिति में डूबा है, अभी निकला नहीं है सूरज, लेकिन फिर भी आप पहले ही देख लेते हैं। तो पहले कब देखते हैं? तो 2 मिनट बाद देखते हैं आप। जैसे डूबा है और 2 मिनट उसके जैसे 2 मिनट में और निकल जाएगा बाहर सूरज, तो उस कंडीशन में आप 2 मिनट पहले देख लेते हैं सूरज को। यानी सूरज कहाँ है? नीचे है, लेकिन 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं कहाँ? ऊपर। और 2 मिनट के बाद ही निकलता है, ऊपर आता है। समझ गए? 2 मिनट निकलने के बाद आप क्या देख लेते हैं? सूरज को पहले ही देख लेते हैं आप, है ना। मान के चलिए इसको 2 मिनट में बाहर निकल जाएगा। रियल में बाहर कब निकलेगा? 2 मिनट के बाद। लेकिन आप 2 मिनट पहले ही देख लीजिएगा यहाँ पे सूरज को। किसके कारण देख रहे हैं आप? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझ गए? यहाँ पर भी देखिए, ये डूबने का है ना कंडीशन, यहाँ पे जो बता रही है कंडीशन यहाँ पे लागू होगा, है ना। अभी सूरज जो है उदय नहीं हो, सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको 2 मिनट पहले तक दिखाई दे देगा सूरज। समझ गए? है नीचे, लेकिन आपको दिखाई कहाँ दे रहा है? ऊपर दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? इधर भी 2 मिनट पहले दिखाई देता है, इधर डूबने से 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है। यहाँ पे डूब रहा है, डूब गया है, लेकिन फिर भी आपको 2 मिनट पहले तक दिखाई देगा। डूबने के बाद भी कब तक देख सकते हैं आप लोग? 2 मिनट तक देख सकते हैं। निकलने से पहले ही आप कब देख सकते हैं? 2 मिनट पहले देख सकते हैं। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप सूरज को देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सूरज कहाँ है? रियल में यहाँ पे है सूरज। आप 2 मिनट पहले ही देख ले रहे हैं। समझ गए? प्रेक्षक के लिए यहाँ पे है सूरज, लेकिन है कहाँ? वास्तविक में यहाँ पे है सूरज, लेकिन कहाँ दिख रहा है वो?
यहाँ पे दिख रहा है सूरज। ये क्या है? आभासी है, यहाँ पे है नहीं, नीचे है, लेकिन वो डूब गया है, फिर भी 2 मिनट पहले तक वो देखेगा। तो जो आप सूरज को देखते हैं डूबते हुए, वो डूब चुका होता है, फिर भी आप देखते हैं। कब तक? 2 मिनट तक देख सकते हैं आप। वो डूब गया है लेकिन आप 2 मिनट तक देख सकते हैं, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण देख सकते हैं। मेरी बातों को समझ में आ रहा है आप लोग को? तो सूर्योदय जो होता है, सूर्य उदय से 2 मिनट पहले हम क्या देख लेते हैं? सूरज को। यानी सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है आपके हिसाब से, हम लोग के हिसाब से, और सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है। यानी डूब जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से कब डूबता है? 2 मिनट के बाद डूबता है वो। समझ गए? हालांकि डूब गया है लेकिन 2 मिनट तक आप देख सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अग्रिम सूर्योदय मैंने पहला ही सूर्य देख सकते हैं, विलंबित सूर्यास्त, सूर्यास्त होता है आपका लेट से देखते हैं। आपके हिसाब से जो सूर्यास्त होता है आप देर तक देखते हैं, सूर्यास्त हो चुका है लेकिन आप विलंबित करते हैं, 2 मिनट तक आप देख सकते हैं उसको। देख सकते हैं ना डूबने से? चलिए, यही तो है। वायु क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रेक्षक यहाँ पे है, प्रेक्षक यहाँ पे है, समझ गए? सूरज कहाँ? यहाँ पे है। तो इससे जो प्रकाश की जो किरणें आती है ना बाबू, इसे ऐसे कब हिलते डोलते इसे पूरा इसे आती है, जिस कारण ये कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पे दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझ पा रहे आप लोग? चलिए इसका आंसर लिख देना हम लोग, कोई दिक्कत? चलिए बाबू आंसर लिखते हैं। देखिए बाबू, सुबह वह नहीं, और सुबह और शाम में जब सूर्य क्षितिज से नीचे होती है तो उससे आने वाली प्रकाश, कोई दिक्कत है जी? वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, होता है। अपवर्तित होने के कारण सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षितिज से ऊपर बनने लगती है, और सूर्य सुबह में 2 मिनट पहले और शाम में डूबने के बाद मिनट तक दिखाई देती है। दिखाई, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत है? देखिए यही बात लिखा गया है, सुबह और शाम में, मॉर्निंग और इवनिंग में, जब सूर्य क्षितिज से, ये क्या है? क्षितिज, मैंने यहाँ तक लास्टिक का हो जाएगा, डूब जाएगा, यहाँ से लास्टिक का होगा, डूब जाएगा। तो क्षितिज से नीचे होती है, कहाँ है? नीचे है। ये भी क्षितिज से कहाँ है? नीचे है, नीचे होती है। तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश, लाइट, उससे आने वाली प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। तो इससे आने वाली प्रकाश वायुमंडल में बहुत दूरी तय करती है, समझ गए? अधिक दूरी तय करती है, जिस कारण उसका अपवर्तन भी अधिक होता है। माने जो विचलन होता है ना, जो मुड़ता है, अधिक मुड़ता है, इससे पूरा एकदम मुड़ता है, समझ गए? मुड़ने की वजह से कहाँ दिया है?
अधिक दूर तय करती है, इस कारण उसका अपवर्तन भी अधिक होता है। अपवर्तित होने के कारण, मैंने मुड़ने के कारण, निकलने के कारण, अपवर्तित होने के कारण सूर्य का आभासी प्रतिबिंब, सूर्य का आभासी प्रतिबिंब, सूर्य का आभासी प्रतिबिंब किसके कारण? अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तित होने के बाद आप कह सकते हैं अपवर्तन। अपवर्तन होने के कारण सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षितिज से ऊपर बनने लगती है। अपवर्तन के कारण क्या होती है? ये यहाँ बनने लगती है, जिसके कारण प्रेक्षक उसे देख लेता है। कब देखता है? 2 मिनट डूबने से 2 मिनट पहले तक देख लेता है। तो आभासी प्रतिबिंब क्षितिज से ऊपर बनने लगती है और सूर्य सुबह में 2 मिनट पहले, सुबह में 2 मिनट पहले, यहाँ है लेकिन 2 मिनट पहले ही आप देख रहे हैं, सुबह में 2 मिनट पहले और शाम में डूबने के बाद 2 मिनट तक दिखाई देती है। कोई दिक्कत इसमें? कोई इसमें दिक्कत है बाबू? तो सूर्योदय का होता है, सूर्योदय से आप क्या कर सकते हैं? तो सूर्योदय से आप 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। सूर्य निकला नहीं है लेकिन आप 2 मिनट पहले देख लेते हैं। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझ गए? अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिस कारण पूरा का होता है अधिक अपवर्तन होता है, इसलिए यहाँ ना रह करके यहाँ हमें दिखाई देने लगता है। समझ गए? यहाँ ना दिखाई दे करके यहाँ दिखाई देने लगता है ना? है कुछ और, दिखता है कुछ और। ओके, आगे बढ़ा जाए। शेष को मिटा देते हैं। सुनिए, ध्यान दीजिए बाबू। तो आगे क्वेश्चन क्या लिखे हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? जो आकाश का रंग नीला होता है आखिर क्यों होता है? समझ गए? देखिए ध्यान से सुनिए। लाल रंग का विचलन और नीला रंग के विचलन, दो का विचलन हो गया, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन और नीला रंग का प्रकीर्णन, दोनों में क्या फर्क है आप जानते हैं? लाल का प्रकीर्णन कम होता है किसके तुलना में? नीला के तुलना में। यानी नीला के तुलना कीजिएगा लाल से तो क्या होगा? अधिक। क्या होगा? अधिक। तो नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक। यानी प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना, प्रकाश का फैलना। यानी नीला जो रंग होता है सबसे अधिक फैलता है। समझ गए? इसलिए जब नीले रंग अधिक फैलता है तो आपको आसमान कैसे दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। देखिए, आसमान का नीले रंग दिखाई देने का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है। ऊपर से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देता है? नीला। ऊपर से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देता है? नीला। किसकी वजह से? समुद्र की वजह से। समुद्र जो पानी है ना, पानी कैसा होता है? नीला है। समुद्र का जो पानी तो खरा होता है, नीला। खैर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यही ना है। चलिए बाबू, इसका सबसे पहले आंसर लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए बाबू, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग, एक लाइन में संक्षेप में आंसर हो गया। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकाश का करता फैला देता है ये। चलिए, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। बताइए, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की
अधिकता होती है, इसीलिए आकाश का रंग समझ गए। देखिए बाबू, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो होता क्या है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है। जो सूर्य की प्रकाश होती है वो कहाँ प्रवेश करती है? वायुमंडल में प्रवेश करती है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। ऊपर से अगर आइएगा तो वायुमंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद समताप, उसके बाद क्षोभ मंडल, है ना। जब सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन होता क्यों, ये पता पूछ सकते हैं, तो क्या बताइएगा? प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है आखिर क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझ गए? इस बात को याद रखिएगा। तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम। देखिए, जो सूर्य की प्रकाश आती है, आप जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश आता है जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ता है ना भाई। 7 रंगों में क्या होता है? बढ़ जाता है। हालांकि हमको क्या दिखाई देता है? सफ़ेद। समझ गए? सफ़ेद जितने प्रकाश आते हैं वो सफ़ेद नहीं है, बल्कि 7 रंगों का मिश्रण है। समझ गए? देखिए, प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का होता है, फैल जाता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, यानी लाल रंग सबसे कम फैलता है। समझ गए? तथा नीले रंग का प्रकीर्णन, यानी नीले रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, यानी नीले रंग का होता है सबसे अधिक फैलता है। जिस कारण हमें आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला। इसमें लिखा है कि रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की क्या होती है? अधिकता। लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिस कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया गया है कि रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, लाल की तुलना में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है, चाहे नीला होता है, आप कह सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, जिसको मिटा लेते हैं। एक एक को समझेंगे तो हम लोग याद हो जाएगा।